बड़े लंबे वक्त से आपसे बातें नहीं हुई हैं। आजकल चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा, पहले तो माफ़ कीजिएगा, आपका जन्मदिन याद नहीं रहा। लेकिन जनाब, आप जिस तरह गए तो लगा जैसे कुछ छूटेगा। इंट्यूशन भी अजीब होती है ना, मेरी कुछ ज़्यादा तंग करती हैं। खैर, कुछ दिनों से पैतृक मकान को घर में तब्दील करने में लगी हूँ। पुराने घर में एक सोसाइटी का कुत्ता था, डॉम नाम रखा था। मैंने ठुमरी रखा था। ठुमक ठुमक के आता था ऊपर घर में, बड़े हक से जताता था कि जी अब मेरा वक्त है, अब सारा ध्यान मुझ पर दो। हक वाला इश्क कितना प्यारा होता है ना, ये उसने दिखाया। यहाँ कमरे ही कमरे हैं, वहाँ बहन के साथ शेयर करती थी, यहाँ खो गई हूँ शायद। कमाल है ना, किराए के घर से किसी को इतना प्यार होते देखा आपने? मुझे हो गया है। मेरा इश्क में पड़ना हमेशा ऐसा ही रहा है, बिना पता चले, और यूं करके पता ही खो जाता है। आजकल वाकई उदासी है, बार बार लगता है सब छूट रहा है। आजकल मेरा चेहरा सबको बड़ा हंसमुख लग रहा है। ये मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी, आप बताइए। देखती हूँ आप भी कुछ खुश नहीं है, परेशान ही है। हाँ, वजह जानती हूँ, लेकिन केवल यही वजह? खैर, आप खुद बताएंगे। जानती हूँ, इतना तो कमाया है हमने एक दूसरे को। खिंचाव सुंदर भी होता है ना, जब किसी और की तरफ से आ रहा हो इस जानिब। मुझे लगता है मैं कभी शादी कर ही नहीं पाऊँगी। जिससे प्रेम हो वो शौहर हो जाए, ये कम होता है। और शौहर में शायर ना मिले तो क्या होता होगा ना। मेरे वालिद और उनके वालिद दोनों ही शायरी के शौक़ में बहते थे, इसलिए मैं जानती नहीं कैसे होते होंगे इसके इत्र मर्द। सोचिए, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी हो, उसके साथ ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो कैसा होगा। एक घड़ी चमक आ गई आँखों में। ये खत कितने अहम है ना। आपको खूब ढूंढा मैंने उस दिन ऑडियंस में, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक। जानते पूछते खोजना ऐसा होता है। खैर, खुश रहिए, आपकी कोई नहीं। बड़े लंबे वक्त से आपसे बातें नहीं हुई हैं। आजकल चीज़ें बदल गई हैं। अच्छा, पहले तो माफ़ कीजिएगा, आपका जन्मदिन याद नहीं रहा। लेकिन जनाब, आप जिस तरह गए तो लगा जैसे कुछ छूटेगा। इंट्यूशन भी अजीब होती है ना, मेरी कुछ ज़्यादा तंग करती है।